हम भारतीय हमेशा आगे बढ़ने के लिए अग्रसर रहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन पीछे बीते हुए समय का अगर हम आकलन न करें तो हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखेंगे और भविष्य में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस फिटनेस मॉनिटरी में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम 2024 का आकलन करेंगे कि हमें क्या क्या पाया और हमने क्या क्या खोया। तो 2024 एक तरीके से फ्रॉड का ईयर बोला जा सकता है, जहां पर हमारे और आपके बहुत सारे पैसे को लूट लिया गया, मेंटल हरासमेंट दिया गया और इसके साथ साथ फैमिली रेपुटेशन को भी ताक पर रख दिया गया। तो आखिर ये फ्रॉड किस टाइप के हैं, कैसे होते हैं, कौन करता है और इसके बचाव के तरीके क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रॉड दो तरीके से होते हैं, फिजिकल और साइबर। आज की डेट पर फिजिकल फ्रॉड काफी कम हो चुके हैं। आज आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपके घर आके आपको ये बोले कि आपके हस्बैंड या आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, 5,000 10,000 रुपया दे। हाँ, आपको ये हो सकता है कि आपको कोई कॉल करे कि मैं इस हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और आप 5,000 10,000 50,000 रुपया हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, सो मैं आपके बेटे का जल्द से जल्द इलाज शुरू कर सकूं। तो ये होता है साइबर फ्रॉड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि साइबर फ्रॉड के तरीके क्या है और बचने के उपाय क्या है। इससे पहले मैं नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सामने बताना चाहता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि 2024 में किस तरीके से इनकम टैक्स के फ्रॉड हुए हैं, जीएसटी टेरर क्या है जिसमें हर चीज ऊपर जीएसटी लगाया गया है, और लास्ट में बैंकिंग टैक्स टेरर क्या है। तो साइबर फ्रॉड समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके डेटा को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम डेटा समझ लेते हैं तो साइबर फ्रॉड समझना आसान हो जाएगा। डेटा क्या कहता है, 2023 में 75,800 केसेस दर्ज हुए हैं साइबर फ्रॉड के, जहां पर तकरीबन 421.4 सीआर का लूट मचाया गया है। वहीं पर 2024 में ये केसेस 2,92,800 हो चुके हैं और जो हमारा मनी लॉस्ट है वो तकरीबन 2,054 के आसपास का लूटा गया है। तो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस जहां 75,000 थे, ये तकरीबन 3 लाख, मतलब 4 गुना केसेस बढ़ चुके हैं। उसी तरीके से मनी लूज में लॉस्ट में तकरीबन 5 गुना का इजाफा हो चुका है। तो ये चीज हमें और आपको सावधान होना पड़ेगा कि जिस तरीके से ये साइबर फ्रॉड के केसेस बढ़ रहे हैं, ये कहीं आपके और हमारे तक आज ना आ जाए। ये एक तरीके से कोरोना जैसा ही हो चुका है कि हर किसी को कोई ना कोई कॉल आता है, कोई ना कोई एसएमएस आता है। कुछ लोग उस पर रिस्पॉन्ड कर देते हैं, कुछ लोग उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो या अपना प्रेजेंट सेंस ऑफ माइंड अप्लाई कर लेते हो तो आप साइबर फ्रॉड से बच जाते हो। और जो ये काम नहीं कर पाते उन्हें साइबर फ्रॉड में झेलना पड़ता है, पैसे भी जाते हैं, मेंटल हरासमेंट भी होता है और फैमिली का रेपुटेशन भी कभी कभी ताक पर रख दिया जाता है। तो ये साइबर फ्रॉड के टाइप क्या है, आज हमारे सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड एक आ रहा है, डिजिटल अरेस्ट। आप बहुत सारे न्यूज़पेपर में सुन रहे होंगे, डिजिटल मीडिया में सुन रहे होंगे, यूट्यूब पर सुन रहे होंगे कि डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया, या किसी को डिजिटल अरेस्ट करके 2 करोड़ 5 करोड़ 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपया ले लिया गया। इसमें दो तीन इंस्टेंसेस मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। लखनऊ की एक डॉक्टर है, वो पीजीआई लखनऊ में काम करती है, उनको डिजिटल अरेस्ट किया गया। उनको बोला गया कि मैं साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं और आपके पास एक पार्सल आ रहा था, उसमें ड्रग्स पाया गया है और इसी सिलसिले में हम आपको डिजिटली अरेस्ट करते हैं। डिजिटली अरेस्ट का मतलब होता है कि आपका मोबाइल या लैपटॉप, लैपटॉप तो ऐसा होता नहीं है, मोबाइल, मोबाइल पर वो व्हाट्सएप कॉल आता है, सामने वाला व्यक्ति पुलिस का बना हुआ रहता है, सीबीआई का बना हुआ रहता है, ईडी का बना हुआ या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का रहता है, और वो आपको किसी तरीके से डराता है, लाइक कि आपके पास कोई ड्रग्स आया हुआ था या आपका बेटा पुलिस केस पकड़ाया है, या इस तरीके से आप या आपके अकाउंट्स में बहुत सारे
मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी हुई है, तो वो आपको डराता है और कहता है कि इसी समय हम आपको डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं, और अगर आपने फोन को बंद करना चाहा या आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो पुलिस तुरंत आके आपको फिजिकल अरेस्ट कर लेगी। तो लोग फिजिकल अरेस्ट से डर जाते हैं और डिजिटल अरेस्ट आसानी से हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, फिर जो सामने वाला जज है या ईडी डिपार्टमेंट का है या सीबीआई का है या पुलिस, जो सबके सब नकली होते हैं, वो आपको इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं कि आपने ये एक्टिविटी किया, इसके तहत आपको 1 साल 2 साल 5 साल का जुर्माना लगाया जाता है और जेल होती है। जेल से बचना चाहते हो तो इमीडिएटली आप बेल दे सकते हो, और बेल के लिए कभी 10 लाख 20 लाख 25 लाख करोड़ों में डिमांड होता है। तो ये ही एक्टिविटी उस डॉक्टर साहिबा के साथ हुआ, जहां पर तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया उनसे ऐंठ लिया गया। इसी तरीके से पंजाब में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको ईडी के नाम पर वीडियो कॉल आया और डिजिटल अरेस्ट करके तकरीबन 7.5 करोड़ रुपया लूट लिया गया। इसी तरीके से 2 लाख 5 लाख 10 लाख वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं, कुछ लोग इसमें बच भी जाते हैं। तो आपको डिजिटल अरेस्ट एक नया वर्ड है जिस पर आपको बचना है और अपने आप को संभालना है। दूसरा आता है यूपीआई स्कैम, जहां पर क्यूआर कोड को टैंपर कर लिया जाता है, या फिर जो सेलर है वो किसी तरीके से फ्रॉड करके वो आपका पैसा उस अकाउंट में नहीं लेके किसी और अकाउंट में लेता है और आपको बोलता है कि आपका पैसा आया ही नहीं। या कभी कभी आपको ये बोला जाता है कि सर मैंने आपको कुछ पैसे भेज दिए हैं, आप प्लीज वो पैसा मेरे को वापस कर दो। जैसे ही आप वापस करने के लिए उसके क्यूआर कोड को स्कैन करते हो या टच करते हो तो आपका पूरा का पूरा फोन हैक कर लिया जाता है, और आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो पूरा का पूरा खाली कर दिया जाता है। तो बहुत सारे तरीके से यूपीआई स्कैम भी हो रहे हैं। कुछ अदर टाइप्स के हैं। मेल मेल आपको आते हैं कि आपने 1 लाख करोड़ जीत लिया है, 2 लाख करोड़ जीत लिया है, या फिर आपको एक ट्रिप मिल रहा है। जो आज के डेट पर मेल वाला फ्रॉड थोड़ा सा कम हो चुका है। ये मेल वाला फ्रॉड उस समय होता था जब इंडिया में मेल शुरुआत हुआ था और लोगों को बहुत आसानी से ठगा जा रहा था, जहां पर लोगों को बोला जा रहा था कि आपको ये नौकरी लगा दिया जाएगा या फिर आपको ये लॉटरी में पैसा मिला है। इसी तरीके से एसएमएस पर आपको लिंक आते हैं, जहाँ और एसएमएस पर भी आपको कुछ प्रलोभन दिया जाता है कि आप ये क्लिक कर ले तो आपको एक टूर वाउचर मिल जाएगा या फिर आपको 1 लाख डॉलर मिल जाएगा। कॉल, आज के डेट पर कॉल भी करते हैं कि भाई साहब मैंने अपने फैमिली में किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहा था, गलती से आपके अकाउंट में चला गया, तो प्लीज आप मेरे पर कर दें, और जो मेरे अकाउंट से पैसा कटा वो मैं आपको एसएमएस भेज रहा हूँ। एसएमएस या आपके पास व्हाट्सएप आता है तो वो रियल लगता है, लेकिन वो पैसा आपके अकाउंट में कभी नहीं आता, और आप एक बार ट्रांसफर करते तो हो सकता है वो बार बार ये काम करवाए या आपका फोन हैक कर ले, या अगर ये दो चीज भी नहीं होता तो एक बार में कम से कम 5,000 10,000 या 20,000 तो आपके पास पैसे चले गए। और इसके बाद व्हाट्सएप व्हाट्सएप पर कॉल भी आ सकते हैं, मैसेजेस भी आ सकते हैं, जहां पर आपको जॉब का प्रलोभन दिया जा सकता है, किसी अच्छे इवेंट का आपको प्रलोभन दिया जा सकता है, या फिर कोई लॉटरी इनकम का विनिंग का आपको प्रलोभन दिया जा सकता है। तो और भी इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जो साइबर फ्रॉड वाले ने लिस्ट निकाले जा रहे हैं। अब बात आती है कि इस फ्रॉड को हम स्टॉप कैसे करें, बचे कैसे। तो सबसे पहला है ऑलवेज अप्लाई माइंड। जब भी आपके पास कोई कॉल आता है, मेल आता है, एसएमएस आता है, वीडियो कॉल आता है, डिजिटल अरेस्ट के लिए हो या कुछ भी, आपको ठंडे दिमाग से माइंड अप्लाई करना है। लाइक जब मैं किसी भी व्यक्ति से ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है जहां पर कोई मेरे को ड्रग्स भेजेगा, तो मैं किसी पुलिस वाले के झांसे में क्यों आऊं, किसी ईडी के झांसे में क्यों आऊं, जब मुझे पता है कि पिछले 40 सालों तक मेरे अकाउंट में ऐसा कोई भी पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ मेरे अकाउंट में, तो मैं किसी के झांसे में क्यों आऊं। तो सबसे पहले आपको अपना माइंड अप्लाई करना है, जो सामने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, ग्रीडी नहीं बनना। जैसे अगर कोई बोल दे कि आप अभी इसी वक्त इस लिंक को क्लिक करें तो आपको 10,000 मिल जाएगा, 2 लाख मिल जाएगा, या आपको एक नौकरी मिल जाएगा, या आपके आपके बच्चे कोई फ्रॉड में फंसे हुए हैं तो उसको हम निकाल देंगे, तो इस तरीके से आपको ग्रीडी नहीं बनना है।
कूल एंड काम, जब भी आपके पास ऐसा कोई भी कॉल, एसएमएस, लिंक, तो आपको कूल एंड काम रहना है। अगर आप कूल एंड काम रहते हैं तो आपकी आधा से ज्यादा प्रॉब्लम वहीं पर सॉर्ट आउट हो जाती है। कोई भी एक्शन आपको इंस्टेंटली नहीं लेना है। जब आप किसी भी एक्शन को आप थोड़ा सा समय के साथ लेके बात करते हो, सोचते हो, तो आप उस प्रॉब्लम से आराम से निकल जाते हो। जैसे आपके पास फोन आया कि मैं आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहा हूं, अगर आपने फोन काटा या आप हमारे इंस्ट्रक्शन को नहीं सुनते हो तो फिजिकल पुलिस आएगा और आपको अरेस्ट कर लेगा। ओके, आप उसी टाइम वाले फोन बंद कर देते हो, तो कम से कम पुलिस स्टेशन से आपके पास आने में कम से कम 10 15 20 मिनट तो लगेगा भाई साहब। जब आपको यही 10 15 मिनट में आप घर से बाहर भाग सकते हो, या कोई आप अपने एडवोकेट से बात कर सकते हो, किसी फ्रेंड से बात कर सकते हो, किसी रिलेटिव से बात कर सकते हो, उस चीज का सोल्यूशन निकाल सकते हो, तो इंस्टेंटली उसके अनुसार आप काम करने लगते हो, डिजिटल अरेस्ट हो जाते हो, या उस पर कहने के कारण किसी लिंक पर क्लिक कर देते हो। तो ये सब चीजें आपको नहीं करना है। जब भी आपके पास ऐसा कोई इश्यूज आते हैं, तो आप दूसरे के साथ डिस्कस करो। जैसे फोन काटा, आपने एक दो तीन चार दोस्तों से बात करें, तो आपको कहीं ना कोई सही सजेशन मिल जाएगा और आप इस फ्रॉड से बच सकते हो। नेचर का रूल क्या होता है ये आपको अप्लाई करना है। जैसे आप रोड पर जा रहे हो, आप एक्सीडेंट कर जाते हो, तो इमीडिएटली एक्सीडेंट कर जाता है, आपका पैर टूट जाता है, बहुत सारे ब्लड बह रहा है, तो आपको क्या चाहिए? इंस्टेंटली, विद इन द 1 मिनट आपको डॉक्टर चाहिए, पेन किलर चाहिए, दवाई चाहिए, इंजेक्शन चाहिए। लेकिन किसी भी रोड पर कहीं भी आपका एक्सीडेंट होता है तो हॉस्पिटल जाने में कम से कम 30 मिनट्स लगते हैं, कभी कभी 1 घंटे लग जाते हैं। तो जो जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पर भी मुझे जब 1 घंटे का समय लग रहा है, आधे घंटे का समय लग रहा है, तो ये जो कोई कॉल आता है तो इस पर हमें इतना जल्दी इंस्टेंटली क्यों हम काम करें? सो आप नेचर के रूल पर भी काम करेंगे तो आप कभी भी फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से इतना ही आग्रह है, कभी भी आपके पास ऐसा कोई भी फ्रॉड का कॉल, एसएमएस, डिजिटल अरेस्ट कुछ भी आए, आप उस फोन को क्लोज करें, कूल एंड काम माइंड से सोचें, दो तीन दोस्तों से बात करें, इंस्टेंटली कोई एक्शन नहीं लें, आप फ्रॉड से बच जाएंगे। नहीं तो वही होगा जो मैंने आपको पहले डेटा दिखाया, उस डेटा में आपका भी नाम जुड़ जाएगा। और इससे रिगार्डिंग कोई भी आपके पास सवाल हो तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। जब तक दोस्तों, प्रणाम।